for us. You are the guru over here. And Rajan sir, can you please come on the stage so that we can pay immense gratitude for whatever we are learning from you. So can we all stand up and pay immense gratitude on your Love you all, and thank you for taking this beautiful magic into your life. Please carry it around. Thank you. Arvind sir. Love you all, love you all. So actually, ये जो मैंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, so when I started, I had manifested 200 participants. 200 participants को manifest किया था, and this is the power of manifestation. तो पहले yes, the point was नहीं हो रहे थे, पर मुझे पक्का मालूम था कि ये होने वाला है. And this is such a big gathering, and so many of you all are willing to learn. So much of receptiveness. It was amazing. I'm so happy. I'm so glad. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, if you can, take off your shoes. Take off your slippers, those shoes if you can. Mridul? So मेरे को बहुत देर तक सुन लिया, कितनी बार सुनोगे? So we have Mridul with us. Come. Love you all. I really love you all the people who have made this work so vastly available, so much reaching to each and every part of the country. मतलब पुणे में तुमने इस काम को कहाँ तक पहुँचाया, किस देश तक, किस स्टेट तक पहुँचाया. I'm so much in love with you. Thank you. Thank you. And today I want you to lead it. आ जाओ. सबसे पहले तो मैं अपने गुरुओं को, मतलब अगर कहा जाए इन 4 सालों में जो मैंने सीखा है, इससे पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी में दिन रात का अंतर है. तो अपने गुरुओं को मेरा सादर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ. एंड मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सच्ची गुरु शिष्य को, मुझे जब से पता चला कि गुरु चुनता है शिष्य को, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे गुरुओं के हाथ में आई. रियली सच्ची और मन से मैम आपको, राजन सर आपको और आप सबको भी, कि सब मैम का सुनने के लिए रिसेप्टिव है, तो हम यहाँ आज इकट्ठा हो पाए. और ये सेकंड टाइम है जब मैं पूर्णिमा के दिन मैम के साथ और राजन सर के साथ हूँ. इससे पहले भी हम थे. और मैंने जब से इस जर्नी में आई, तो जिस तरह से मैम ने बताया कि मैम ने हमें सिखाया है जिस तरह से कि अंधेरे से उजाले की साइड जाना, मतलब गुरु का जो असली मतलब बताया, तो सच्ची हम 40 साल तक मैं अंधेरे में ही थी. और अब मुझे पता चला कि उजाला कहाँ है. तो वो उजाला मुझ में ही नहीं, आप सब में है. हम सब के अंदर बैठे गुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप सब के अंदर गुरु है, बस उसको जगाना है. और जगाने के लिए अगर ऐसे गुरु मिल जाएं, तो सच्ची हमारा तो धन है. और जिस तरह से ये बरसात का आजकल बरसाते हैं, सावन का महीना आ ही गया है, तो हमारे वर्षा हो रही है गुरु कृपा की. और जिसको गुरु कृपा मिल गई, मुझे लगता है उसे दुनिया का सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया. क्योंकि किसी का गुरु अगर उच्च कोटि का है, अगर गुरु उच्च कोटि का है, तो उसके पास वो सब कुछ है जो उसे चाहिए. तो धन्यवाद 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 मैम. अब मैं थोड़ा सा शुरू करूंगी ध्यान के बारे में. ध्यान असल में है क्या, ये भी हमें मैम ने ही सिखाया कि ध्यान मतलब फोकस करना. तो जिस तरह से मैम हमें लिखना सिखाती है, हमें लिखते हुए ना हमारी आंखें भी उस पे ही फोकस होती है, हमारे हाथ भी फोकस होते हैं. और कोई भी इंसान चलते हुए नहीं लिख सकता, तो हमें एक जगह स्टेबल होके बैठना पड़ता है. तो हम 100% फोकस हो जाते हैं जब हम लिखते हैं, क्योंकि हमारे विचार पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम लिख रहे हैं. तो वो भी एक ध्यान की ही सीढ़ी है जो मैम ने हमें अवगत कराया. उसके बाद हम पहुंचे
अपने आप के साथ, मतलब अगर कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड इज अ की ऑफ सक्सेस, तो ध्यान और खासकर पूर्णमासी का ध्यान अपने आप में ही एक अपग्रेड है, मतलब एक आपको स्थिरता में ले आता है। और जब हम स्थिरता में आ जाते हैं तो हम फोकस हो जाते हैं अपने टारगेट पे और उस एरिया पर फोकस हो जाते हैं जहां पर हमें काम करना है। तो हमारे साथ राजन सर के सेशन में भी एक लेडी ने अभी रिसेंटली शेयरिंग करी थी कि उनके ना आईज में 10% विजन था उनकी आईज का। तो उनको कहा गया कि पूर्णमासी वाले दिन आपने इंटेंशन डालकर कि आपको अपनी आईज को अच्छा करना है, अच्छा करना है और अच्छा करना है, उस इंटेंशन को डालकर अगर आप ध्यान करेंगे, अपने आप के साथ बैठना शुरू करेंगे, तो आपका विजन आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी और उन्होंने मतलब वो पहले महीने थोड़ा बैठी, फिर थोड़ा धीरे 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 उन्होंने प्रैक्टिस करी, उनका 70% तक विजन आ गया। सो ये सब कुछ पॉसिबल है और ये पॉसिबिलिटी साइंस ने भी क्लियर की है। जिस तरह से आप सबको ध्यान के बारे में अगर एक चीज नहीं पता होगी तो मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी। आप सब खाना खाते हैं, सब खाते हैं, पानी पीते हैं, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? खाने से, पीने से। अगर मैं कहूँ सरिता जी आपको कि आप सुबह से शाम तक आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर के बाद आप रात को सोई नहीं और सुबह मैंने आपको कहा कि आप चलो मेरे साथ पुणे घूम के आते, आप जा पाएंगी? रात को सोई नहीं है आप, जा पाएंगी? नहीं जा पाएंगी। उसके पीछे रीजन, क्योंकि आप सोए नहीं। हमें एनर्जी एक लिमिटेड है सोकर, तो वो जो सोने वाली एनर्जी है, सोकर जब हमें एनर्जी मिलती है तो वो एक लिमिटेड होती है। जैसे एक फोन चार्ज होता है, वो एक लिमिटेड एनर्जी, उसमें जितना उसकी पावर होती है वो चार्ज, हमें भी वही मिलती है। बट हम लोगों की जो दिनचर्या है उसमें वो एनर्जी 11-12 बजे तक ड्रेन हो जाती है। कई बार आगे भी हम वर्क कर लेते हैं अगर हम फोकस करके काम करें, बट वो तो उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए जितनी हमारी उम्र है मिनिमम उतने मिनट का ध्यान बहुत जरूरी है। अपने आप के साथ बैठना, वो चाहे ग्रेटिट्यूड लिखकर बैठो, चाहे अपने आप के साथ बैठ जाओ, क्योंकि गुरु हमारे अंदर है और उसके साथ जब हम बैठना शुरू करते हैं तो उसे लगता है कि ये मेरे लिए कुछ कर रहा है, तो वो भी हमारे साथ हेल्प करनी शुरू करती है। तो यही है मेन ध्यान, मतलब मैंने आपको ध्यान के बारे में बताया। और उसके बाद है पूर्णिमा का ध्यान। जब पूर्ण चांद होता है, जब पूर्णता, हमारे अंदर भी पूर्णता चाहिए और उस पूर्णता को लाने के लिए हमें, अगर हम कहा जाए, हमें 100% गुण किसी में भी नहीं है, हमें तो पता नहीं 50% भी है कि नहीं है, बट उस तक पहुंचने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो गुण सब में है, अवगुण भी हमारे साथ साथ चलते हैं। बट अगर हमें जिंदगी चलानी है तो हमें अच्छाई को देकर आगे बढ़ना होता है। तो उस अच्छाई को बढ़ने के लिए हमें उस अच्छाई के साथ चलना पड़ता है, इसीलिए वो हमारे साथ चलती है। तो उस अच्छाई को साथ आगे थोड़ा 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 बढ़ाने के लिए हमें उसके साथ जुड़ने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है। तो वही ध्यान है। ध्यान में जब हम फोकस करते हैं उस चीज को जो हमें चाहिए तो वो बढ़ती है। जिस तरह से देखेंगे हम, हमारे अंदर 72% पानी है, तो पानी का एक भाव रहता है। जब पूर्णमासी आती है उससे 2 दिन पहले पानी का, समुद्र में पानी का भाव बढ़ जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर भी जो पानी का उछाल है ना, वो तेजी से आ जाता है। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है तो हमारी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, और अगर पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। जिससे आज हम लोगों ने देखा, हम सब पॉजिटिव थे, हमारे को आज 11 बजे तक नींद नहीं आने वाली है किसी को। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत बढ़ गई है। तो उस एनर्जी को कहां से आती है? वो एनर्जी हमारे अंदर से आई। तो उस एनर्जी को हम और भी बढ़ा सकते हैं हर रोज विद ध्यान। तो उसी एनर्जी को जो हम क्रिएशन करते हैं, वो क्रिएशन हमारी ध्यान के द्वारा होती है।
तो हम अब ध्यान शुरू करेंगे। तो मैं ध्यान से पहले आपको ये सब बताना चाह रही थी। तो सबसे पहले आप सब अपनी लेग क्रॉस करेंगे इस तरह से, और हाथों को ऐसे कर लेंगे, और आंखें हम सब बंद करेंगे, क्योंकि 80% एनर्जी हाथ आंखों से, 10% हाथ से और 10% एनर्जी पाँव से हमारी निकलती है। ये सोर्स है बाहर निकलने की। तो हमें इनको लॉक कर दिया हमने, इन तीनों चीजों को लॉक कर दिया, और आंखें बंद कर लेंगे सब। 10% एनर्जी हमारे हाथों से निकलती है। तो हमने जब हाथों को ऐसे क्रॉस कर लिया, हाँ जी, तो वो एक हेलो, हाँ, 10% इससे और 10% ये लेग्स, हमने एक जगह स्टेबल हो गए, और 80% आंखों से। हम किसी चीज को देखकर विचलित हो जाते हैं। जब आंखें बंद हो गई तो हम फोकस हो गए अपने साथ। तो 10 ये हो गया। तो आंखें बंद कर लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर बैठे नहीं है तब वो बताया था, ऐसे तो ये तो सबसे बेस्ट। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी। जो नीचे बैठना चाहते हैं उनको नीचे बैठ। यस मैम, जो नीचे बैठना चाहते हैं वो नीचे बैठ सकते हैं, बिल्कुल। जो कंफर्टेबल, बिल्कुल आराम से। 20 मिनट। जहां आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप वहीं बैठ सकते हैं। आंखें बंद कर लेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और उसे बाहर निकाल देंगे। फिर से लंबी गहरी सांस, पेट फूलेगा और धीरे धीरे सांस बाहर निकालेंगे। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। आपकी आंखें बंद हो चुकी है। आप एक लंबी गहरी सांस फिर से लेंगे। जब तक सांस ले रहे हैं लेते जाएं। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे और हल्का और हल्का और हल्का फील करते जाएंगे। सांसें और गहरी और गहरी और गहरी होती जा रही है। अपनी सांसों के साथ बने रहें। धीरे धीरे और लंबी गहरी सांस। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा है, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का। रिलैक्स और रिलैक्स, आपका शरीर और रिलैक्स। मन में विचार आ रहे हैं, आने दें। आपका पूरा शरीर चंद्रमा की चांदनी की किरणों से घिर गया है। अपने आप को किरणों से घिरा हुआ फील करें। चंद्रमा की किरणों ने आपको घेर लिया है।
आप एक रोशनी में, एक किरणों में अपने आप को फील कर रहे हैं। आप और स्थिर और स्थिर और स्थिर होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। आपका पूरा शरीर चंद्रमा की किरणों में नहा रहा है। आप आनंद में हैं। किरणों से घिरा हुआ अपने आप को फील करें। आप एक शक्तिशाली आत्मा बनते जा रहे हैं। यह आपके मन को आपकी ओर आकर्षित कर रहा है। आप एक शक्तिशाली इंसान हैं। आपके अंदर बहुत सी चीजें चल रही हैं। आप अपने आप के विचारों को, शब्दों को अपने साथ होता हुआ देख रहे हैं। कुछ विचार अच्छे आ रहे हैं। जो विचार आपको अच्छे लग रहे हैं वो आपके साथ हैं। विचारों को आने दें और जाने दें। विचारों को आने दें और जाने दें। अपने हृदय की तरफ ध्यान ले जाएं। अपने दिल को पूरी तरह से खोल दें, पूरी तरह से खोल दें। आप पूरी तरह से ग्रहणशील हैं। इस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। आप पूरी तरह से ग्रहणशील हैं। इस ऊर्जा को अपने अंदर फील करें। चांद से निकलने वाली चांदनी आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है। आपके अंदर वो चांदनी प्रवेश कर चुकी है जो अभी आपके बाहर आपको फील हो रही थी। सीधे आपके हृदय तक पहुंच गई है। अपने अंदर नई आशाओं को भर लें, नई आशाओं को भर लें। देखें इस समय आपके अंदर कुछ भावनाएं, कुछ इमोशंस चल रहे हैं। उन्हें चलने दें, उन्हें आने दें। धीरे धीरे उनको बाहर निकालने के लिए रिलीज करें। जो भी इमोशंस, भावनाएं आ रही हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करें। अपने आप के साथ जुड़े रहें। हमारे अंदर एक ज्वार भाटा चलता है, दुख का, सुख का। हमें सुख को पकड़ना है और उसके साथ प्रेम करना है। हमें सुख को पकड़ना है
उसके साथ प्रेम करना है। उस ज्वार भाटे में से उन शब्दों को बाहर निकालने की कोशिश करें जो हमें नहीं चाहिए, जैसे कष्ट, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब को अपने अंदर से बाहर धकेल दें, पूरी तरह से बाहर धकेल दें। देखिए, हमारे अंदर नए विचारों की एक उपज हो रही है। नए शब्दों को, नए विचारों को अपने अंदर लेने की कोशिश करें। वो विचार, वो शब्द जो हमें चाहिए। अपने मन को शुद्ध होने दें, एक शुद्ध आत्मा बनने की कोशिश करें। वो शुद्धता जो हर इंसान में, हर जीव में हमें अच्छी लगती है, जिससे हम आकर्षित होते हैं, वो हम बन सकते हैं। चारों ओर उस एनर्जी को फील करें, उस पॉजिटिव एनर्जी को जिसकी हम संरचना कर रहे हैं, वो हमारे अंदर है और हम उसका और संरचना कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो अपने सपनों को पूरा करना है। हमें तो जिंदगी में वो चाहिए जिसकी हमें कल्पना है। सपने पूरे करने के लिए हमें शुद्ध आत्मा की ओर अग्रसर होना ही है। उस ऊर्जा को अपने अंदर फील करें। अपने आप को रिलैक्स होता देखें। आप हल्के और हल्के हो रहे हैं। आप अपने आप को बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपका मन निर्मल और निर्मल, शांत हो गया है। हर सांस के साथ बढ़ती हुई ऊर्जा को फील करें। आपकी सांसें आपको और एनर्जेटिक करती जा रही है। अपने शरीर को पूरी तरह प्रेम से भर लें। अपने आप को बिल्कुल स्थिरता में फील करें। वो शांति, वो पीस, वो ठहराव, हम स्थिर हैं। स्पेस एलिमेंट अपने अंदर एक ठहराव को फील करें।
फील करें, फील करें, और शांत, और शांत, और शांत। आपका मन, आपका हृदय, आपका मस्तिष्क शांत हो गया है। लंबी गहरी सांस लें। अपने शरीर के उस भाग पर अपना हाथ रख दें जिस भाग में आपको कोई चैलेंज है या कोई अनकंफर्ट है। और मन से उसको हील करने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपने आप को सेल्फ हील कर सकते हैं। हम में वो शक्ति है, हम उस शक्ति का उपयोग अपने लिए कर सकते हैं। आपका अगर किसी के घुटनों में कुछ चैलेंज है तो उस जगह पे अपने आप को, उस जगह को खूब प्यार दें। अगर किसी भी एरिया में जो भी कंफर्ट अनकंफर्ट है, खूब रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। आप पूरी तरह से वो एनर्जी वहां पर फील कर पा रहे हैं। आप फील कर पा रहे हैं। आप रिलैक्स और रिलैक्स उस एरिया को पूरी तरह से हील कर पा रहे हैं। ये शक्ति आपके अंदर है। अपनी शक्ति के साथ एकाकार हो जाएं। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं। आप एक पॉजिटिव और प्योर सोल हैं। आप अपने आप के साथ एकाकार हो चुके हैं। वो रोशनी, वो चंद्रमा की किरणें आपको पूरी तरह से हील कर रही है। आप पूर्णता का अपने अंदर फील कर रहे हैं। उस पूर्णता को, जिस तरह से आपने पूर्ण चांद को देखा, वो पूर्णता आपके अंदर आ रही है, आ चुकी है। आप हील हो गए हैं। आप हील हो गए हैं। अपने आप को इस शीतल चांदनी के साथ लिपटा हुआ फील करें, जिस तरह से आपने एक कंबल लपेटा हुआ है और वो कंबल आपको एक कवच के रूप में काम कर रहा है। आप और शीतल, और शीतल, और शीतल हो गए हो। आप पूरी तरह से हील हो चुके हो। आप मन से शांत, निर्मल और पूरी तरह से स्वच्छ हो चुके हैं। आप अपने अंदर आई इस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। उन संभावनाओं को फील कर पा रहे हैं। उस पूर्णता को फील कर पा रहे हैं, जिसके द्वारा आप अपने सपनों पर भी काम कर सकते हैं।
आप और ताकतवर हो रहे हैं। इन आशाओं को, इन भावनाओं को आने दें और अपने आप से एकाकार हो जाएं। इन नई भावनाओं को अपने अंदर आता हुआ फील करें। अब आप पूर्णता से अपने आप से जुड़ गए हैं। आप जो चाहेंगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप से एकाकार हैं। आपके इस नए रूप के लिए आपको पूरी तरह से पूर्ण चांद की तरह आप अपने आप से एक हो चुके हैं। इसको फील करें और पूरी तरह से अपने आप को बदलता हुआ देखें। आप एक शक्तिशाली इंसान बन गए हैं। आप अपने अंदर उस बदलाव को फील कर रहे हैं। धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लें। सांस के साथ अपने आप को फील करें, आप कितने हल्के हो चुके हैं। और हल्के और हल्के। एक लंबी गहरी सांस लें और अपने अंदर से निकलती हुई सांस के साथ धीरे धीरे अपने हाथों को रब करना शुरू करें। अपनी आंखों पर अपने हाथों को रख लें। आस्ते आस्ते एक अच्छी स्माइल देते हुए अपनी आंखें आप खोल सकते हैं। थैंक यू इस नए रूप के लिए, इस पूर्णता के साथ, अपने गुरुओं के साथ इस पूर्णमासी वाले दिन आप सबका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हो गया। थैंक यू ओवर टू। अच्छा यस, आप लोगों को मेडिटेशन, मतलब जो मेन मेडिटेशन का हमारा मतलब था वो एक ही था कि मैम ने ग्रेटिट्यूड सिखाया है, उसके साथ अपने आप के साथ बैठना भी शुरू कीजिए। मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए कि 10 मिनट 5 मिनट, क्योंकि हम अंदर स्पेस क्रिएट करते हैं और वो स्पेस किसी और के लिए नहीं है, हमारे अपने लिए है। तो उसके लिए अपने आप से बैठना शुरू करें और 5 मिनट से शुरू करके जितनी एज है उतने मिनट बैठने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके सपने को और क्लोज और क्लोज और क्लोज लेकर आता जाएगा। क्योंकि इस धरती पर जो राजन सर बार बार कहते हैं कि हम यहाँ पर 2 ही चीजें करने आए हैं,
आनंद और आनंद से परमानंद तक पहुंचने के लिए। और वो परमानंद का रास्ता, जो मेन रास्ता है, वो ध्यान से होकर ही निकलता है। तो ध्यान मतलब फोकस, और वो मुझे लगता है गुरु के बगैर कोई सिखा ही नहीं सकता, कि गुरु बिना गति नहीं। तो बस मैं एक चीज अपने बारे में बोलना चाहूंगी। 4 साल से मैं मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैंने एक चीज सीखी है कि प्रैक्टिस सब करते हैं, बार बार। बचपन से लेकर एक 5th क्लास में एक बरदराज की एक स्टोरी थी जिसमें कहा गया था करत करत अभ्यास। वो एक कुएं में से पत्थर होता है, उसमें से रस्सी डालकर उस रस्सी पे निशान आ जाता था। तो वो कहता था कैसे पत्थर पे निशान आ गया। तो एक सॉफ्ट रस्सी जब पत्थर पर निशान कर सकती है, तो हम भी मेहनत करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। बट मेहनत करके कुछ क्रिएट किया जा सकता है, बट अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने बहुत जरूरी है। जो आज तक नहीं आते थे मुझे करने, वो मुझे आश्विन मैम ने सिखाए। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स किसे कहा जाता है? वो एक मैम ने जिस तरह से पकड़ के सिखाया, मतलब मैम ने डंडे तो नहीं मारे, ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते थे, नहीं तो हमें पढ़ जाते बट हम उतना ही डरते थे। आज भी मेरी मैम के सामने ना नजर नहीं जा रही थी, जब मैं उधर को देख रही थी तो मुझे डर लग रहा था कि मुझे पड़ जाएगा मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि नहीं मैम, 1 मिनट बोलना है, मेरे पास दिल में बहुत कुछ है थोड़ा सा नहीं मैम, 1 मिनट, बस यही बोलना चाहती हूँ कि बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस चीज में, जिस तरह से मैम ने हमें सिखाया कि मेहनत करो और अपने सपने को उस तक पहुंचने के लिए मेहनत और खूब मेहनत करो, और वहां तक आप पहुंच जाएंगे। और मैम बस एक होता है जिंदगी में कुछ करना, और जब हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं ना, तो वो सेल्फलेस सर्विस के साथ आप एक मतलब वर्ल्ड के साथ सेल्फलेस सर्विस करते हैं, यूनिवर्स आपके साथ सेल्फलेस आपको भी देना शुरू कर देता है। तो उसके लिए सबसे पहले सेल्फलेस बनना पड़ेगा। देना सीखिए और देना सीखिए। और ये भी मुझे नहीं आता था, मैं किसी को 2 रुपए भी नहीं दे सकती थी, और ये मैम ने सिखाया कि कैसे देते हैं। और वो देने का जो भाव है ना, उसमें देवगुण जागृत होते हैं, और वो आप सब में वो देवगुण है, सब में, और उसको जागृत करें। और ऐसे गुरु को Thank you, Mridul. So let me share something very interesting about Mridul. So मृदुल हमेशा ने तारीफ बहुत करती है, और जब ये मुझे समझ में आया कि तारीफ करने में क्या, और उसके अगर इफ यू सी हर थैंकफुलनेस whenever she will call, she is always very thankful. And now let me tell you, she was a regular housewife. अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से what she has created now is she is earning more than around 2 lakh rupees every month. ज्यादा हो गया? नहीं, मतलब 2 से अच्छा 5 लाख तक जाना है। So now, so there is something called as a housewife syndrome. Housewife syndrome क्या बोलता है कि मैं तो एक लेडी हाउसवाइफ हूँ, मैंने कभी कोई बिजनेस नहीं किया, कभी इसने भी कभी कुछ नहीं किया। So this is called as a housewife syndrome, which everybody feels कि I cannot do anything. मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, और मैंने कभी बिजनेस भी नहीं किया है। Out of that she has created, now she is earning 2 lakhs, और अभी कहती है कि I am going towards 5 lakh rupees। और ये जर्नी कितना टाइम हो गया कमाने वाला? Bluetooth disconnected. So 1 year, right? So this is what anybody can do it. If she can do it, any housewife can do it. All you need is an intention.
Yes, you can do it. And there is so much of talent. Everybody has got it. How to do it commercially? Just you will have to manifest something. आपको कुछ create करना है. And you have to have faith in yourself and just go ahead, surrender. Okay? Thank you very much. Thank you, Mridul. Thank you. Bhagwan Bhai? Okay, so tomorrow morning same 6 o'clock, 6 to 8, same program. And tomorrow is कल tomorrow अभी आपने जितना भी कुछ सीखा है, अब मैं आपको कल उसको कैसे यूज करना इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ. जैसे कि इम्पोर्टेंट पहला एरिया होता है हमारा हेल्थ का एरिया. अब हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लिया, समझ में आ गया, फीलिंग समझ में आई, बिलीफ समझ में आए. अब हमें उसको अलग अलग एरिया में कैसे यूज करना एंड हाउ टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स. नंबर 1 हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप. राइट? So this is all what we are going to learn tomorrow. Thank you, Bhagwan. Yeah, so we can just sit, we can wait for 5-10 minutes because we are just going to finish it off. We are doing a laughing exercise. Yeah, don't miss this. This is something really powerful. Okay, so after this we are going to cut the cake also. आज कहाँ है रश्मि? वंदना देशपांडे जी का आज बर्थडे है, तो आज हम बर्थडे केक काटेंगे पर आफ्टर द लाफिंग एक्सरसाइज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू भगवान भाई. तो लेट मी इंट्रोड्यूस भगवान भाई. ओके, उनको भी कराएं. इनके पापा मम्मी का भी बर्थडे एनिवर्सरी है. So thank you very much for reminding us. Very nice, so sweet. Okay, so let me introduce Bhagwan Bhai. So Bhagwan Bhai, अभी now he is on the journey of giving. उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है दुबई में. ही इज इनटू इंश्योरेंस. उनकी बहुत बड़ी ऑफिसेज है आई थिंक अबू धाबी में, और अब उनके बच्चों अभी हैंडल कर रहे हैं. नाउ ही स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी मॉडेस्ट बैकग्राउंड, और वहां से वो दुबई गए इंडिया से, और वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है. एंड नाउ ही इज लिविंग हिज लाइफ. ये अपनी जिंदगी बहुत बढ़िया अच्छे से जी रहे हैं. एंड नाउ ही इज बिकम अ गिवर. So let me also share. Thank you, Bhagwan Bhai. So Bhagwan Bhai is the person जिन्होंने 60,000 rupees बोले मुझे कि I want to give to people. So as somebody who's got some financial challenges, तो उन्होंने, so he is the person which he was refusing. Don't share my name. पर मैं बोला नहीं, let us share the name because this will be an inspiration to all of us to be a giver. So lot of, I think so many people have been benefited, and that benefit has been passed on to a lot of people. Thank you, Bhagwan Bhai. Thank you so much. Thank you very much, Rajesh Bhai, for accepting, I'll just ask one question. जिसको मालूम है वो जवाब न दे. सबसे important, I'll ask any 2 people. सबसे important आपकी लाइफ में क्या है? एक ही चीज बताओ जल्दी. Head. आप बताओ. What is the one important thing in your life? Happiness. Most important is breathing, air, and how much we are connecting with this air. How many times you are telling thank you to your air? Air is the most powerful element. खाना खाने से सिर्फ 3% एनर्जी मिलती है. दैट इज ओनली फॉर बॉडी. उसमें से भी अगर आपने अनाप शनाप खाया तो उसको डाइजेस्ट करने में ही वो एनर्जी खर्च हो जाती है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एयर. सो ये टू मेक फ्रेंडशिप विथ योर एयर है ब्रीदिंग. अभी 2 मिनट खाली विदाउट सपोर्ट बैठेंगे, आंखें बंद, बड़ा मुस्कुराता फुरफुरी चेहरा. ये इतना जीवन मैंने अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट से मैं नहीं जुड़ा हूँ, आज मुझे मालूम पड़ा है. और आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि एयर से मैं जुड़ूंगी. एयर इज द मोस्ट पावरफुल. जो हाईवे पे जो ट्रक ट्रेलर चलते हैं, जल्दी जल्दी बताना है किस पे चलते हैं?
जिसको मालूम हो ना बोल, जल्दी बोलो। टायर पे, रोड पे नहीं, टायर एक ही चीज बोलो जल्दी। नहीं समझ, एयर पे चलती है। नाउ सी, इफ यू चैनलाइज योर एयर in your body, you can get immense energy, immense energy. I'm 76 years old, you know, but fully active because I'm channelizing my air. I'm thanking air. I am making friendship with air. I appreciate air. And there are so many things about air, you know. So one has to sit just, and when you're connecting with air, you go inside only with air. There's no other element in the life where you can go within you. To go within, you can go only by air. So you take air inside and connect, you become very powerful. And this is the only way when you are connecting with air more, you are detaching with your body. अगर आप एयर पे पूरा ध्यान देंगे, आप बॉडी से निकल जाएंगे। So it's require air practice. Air is very powerful. आप देखो ट्रेलर का 50 टन वजन, गाड़ी का 70 टन एयर उठाती है। Air is so much energy, but it is channelized. वो PSI बरोबर होगा तो ही चलेंगे। Same way we to channelize it. So laughter makes your air connection miraculously high. क्योंकि हम लोग पहले इनहेल करेंगे, 90% पीपल ब्रीथ अप टू हियर ओनली, इवन पूरा लंग्स भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें लेके जाना है अपने नेवल पॉइंट तक। सारी एनर्जी नेवल पॉइंट में है और सारी डिजीज भी नेवल पॉइंट में है, क्योंकि देयर आर 72,000 नस नाड़ियां इन माय नेवल। हम नेवल पे कितना ध्यान देते हैं? नेवल को इन आउट करना है, तो इन आउट होता है सिर्फ ब्रीदिंग से। उसके लिए प्रैक्टिस है, प्राणायाम है, बहुत चीजें हैं। तो एयर पे थोड़ा ज्यादा कनेक्ट करेंगे तो एवरीथिंग विल बिकम लाइक दिस, यू नो, कम समय में अच्छा सक्सेसफुल हो। तो अभी आई थिंक विल स्टैंड अप, काफी टाइम बैठे हैं ना। हाथ में कुछ नहीं रखें और थोड़ा डिस्टेंस रखें। अभी क्या सबको, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट, देन यू विल रियली फील इट, यू नो। थोड़ा डिस्टेंस रखें, फ्रीली रहें। एंड सेकेंडली एवरीबडी हैज टू डू अमंग देमसेल्फ, यू नो। आंखें में आंखें डाल के करेंगे तो बहुत मजा आएगा, और बच्चे बन के करेंगे, जैसे बच्चे कुछ सोचते नहीं है ऐसे। इफ यू वांट टू रियली एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं जब ऐसा करूं तो आप स्टॉप कर देना। हाँ, ऐसा करूं तो स्टॉप कर देना, तो देन वी कैन डू नेक्स्ट। देयर आर वेरियस वेज टू डू इट, सो आई विल डू। राजन भाई कितना, 10 मिनट है टाइम? ठीक, मैं शुरू करूंगा, फिर बोलेंगे बंद नहीं करो। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ओके। अभी नेक्स्ट करेंगे वेलकम लाफ्टर। हर कोई दूसरे को वेलकम करेंगे हंस के। नमस्कार, वेलकम, वेलकम। जो जितना बड़े आवाज के साथ करेगा उसका विशुद्धि चक्र खुलेगा। इनका खुला हुआ है। अभी आपके घर कोई मेहमान आता है, आप उसको हंस के वेलकम करो। आइए आइए, नमस्कार।
आपका गला, आपके सारे फेशियल मसल्स खुल जाएंगे, सारा कंजेशन निकल जाएगा। अभी तो मैं बहुत शॉर्ट में करा रहा हूँ, मगर थोड़ी अच्छी 10-12 बार करेंगे तो फिर बहुत मजा आएगा। तो उसको बोलने का आइए, मैं आपको ऐसे अभी कुछ नया तरीका से वेलकम करना है। आइए आइए, नमस्कार। नहीं। I would like to give some words, new words. ऐसे वेलकम करें। आपको क्या करना है? नहीं, ये तो अभी हो गया। उसके बाद कुछ वर्ड्स बोलने हैं। You to say some very good words, you know. मैं आपको बताता हूँ, फिर आप भले करें। आइए आइए ना। अभी करो नहीं प्लीज, ये हो गया ना, उसका सेकंड पार्ट है। हाँ, फिर आप बोलेंगे, आपका मेहमान इतना खुश हो जाएगा। आइए आइए, नमस्कार, आप आए, बाहर आ गई, आप आए, पॉजिटिविटी आ गई, आइए आइए आइए, आइए 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 आइए। नहीं, देखो, उल्टा पागल से उल्टा पागल अच्छा है, क्योंकि इसमें फायदा है। हाँ, जो बोलने वाला पागल है, पागल मतलब जिसने गल को पाया नहीं है, जिसने सच को पाया नहीं है, उसको पागल बोलते हैं। अरे आपके लाइफ में ऐसा आ जाएगा कि आप हर सेंटेंस के बाद हंसेंगे। अरे कई बार हम लोग कोई, इसमें और भी तरीका है। सलाम अलैकुम, आदाब आदाब, लखनऊ वाले आदाब आदाब आदाब। अभी एक लंबा गहरा एक टेक्निक सीख लो। जब भी आप हंसते हो, वो टाइम एक्सेलेशन करना है और बेली को अंदर लाने की कोशिश करनी है। आपके सारे टॉक्सिक्स निकल जाएंगे, विटामिन, आपके सारे शिकवे निकल जाएंगे, आपके सारे नेगेटिव इमोशन निकल जाएंगे, क्योंकि एक्सेलेशन में पावर है। हंसते हो तभी आप फील करेंगे। अभी 5 मिनट के बाद आप अंदर इतना ठंडक आ जाएगा, इतना मजा आ जाएगा, इतना फ्रेशनेस आ जाएगा। देखो, अभी आजकल क्या होता है, वर्क एट होम होता है ना, तो हस्बैंड लोग घर में बैठते हैं ज्यादा, तो भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें होती है, तो नॉर्मली आर्ग्यूमेंट करते हैं। अभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्या करना है? तो आपको उसको जो बात कहनी है, हंसते हंसते कहना है। मैंने कहा था गर्म पानी रखो। कोई बात नहीं, ठंडे से नहाऊंगा। आजकल सबको अप्रिसिएशन चाहिए। बेस्ट वे है, कुछ भी काम निकालना नहीं, पहले उसको अप्रिशिएट करो।
नहीं, अप्रिशिएट करके, अप्रिसिएशन करके आप उसके बाद ऐसा काम निकाल, समझो आपके घर में जो झाड़ू लगाती है वो बरोबर नहीं लगाती है, तो उसको मत बोलो आप बरोबर नहीं लगाती हो, बोल दो मणि बहन आप झाड़ू बहुत अच्छा लगाती हो। मणि बहन बहुत जोर से करेंगे काम, अच्छा करेंगे। तो आपको जो चाहिए उसको अप्रिशिएट करके निकालो, उसको मत बोलो आप जो काम करवाना है ना वो हंस के बोलो तू बहुत अच्छा करती है, वो जोर लगा के करेंगे। अभी मैं सबसे पावरफुल कराता हूं आपको, क्योंकि यहां हम आए हैं अपने को चेंज करने के लिए। अभी हंसते हंसते चेंज करेंगे, हंसते हंसते चेंजिंग का पक्का करेंगे। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आंखें बंद करें। आंखें बंद करें, एक श्वास लें। अभी जो मैं सेंटेंस बोलने जा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। जब भी श्वास भरते हो तो इधर ध्यान रखें, दोनों नॉस्ट्रिल के ऊपर। अरे तुमने तो बताया नहीं, उसके पहले असर है। आप नहीं संकल्प कर, नहीं अभी मैं सबके साथ सब एक संकल्प करें, संकल्प करेंगे तो सृष्टि सही होंगे। तो एक संकल्प करते हैं तो और मजा आएगा, ठीक है? आंखें बंद, कोई बात ना करें प्लीज, मुस्कुराता चेहरा, अपनी आती जाती प्राणों से जुड़े। थैंक यू माय ब्रीथ, विदाउट यू आई एम नथिंग। परमात्मा ने कितना अच्छा बंदोबस्त किया है, जब ये प्राण अंदर लेते हैं हमें लाइफ फोर्स एनर्जी मिलती है, और जब भी प्राण हम बाहर निकालते हैं हमारे शरीर की सारी नेगेटिविटी, जो ओल्ड इमोशन सब सफाई हो जाती है, सारा कचरा एक्सेलेशन निकालता है। तो मैं सब लोग हाथ जोड़ के बोलो, मैं आज संकल्प कर रही हूं कि ये क्रिया मैं अपनी तन की तंदुरुस्ती के लिए, मन की शांति के लिए और आत्मा की उन्नति के लिए कर रही हूं। नहीं, अभी नेक्स्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने अंदर चेंज लाना है, तो अभी हंसते हंसते अपने अंदर करेंगे। I am changing, changing, I am changing। हाथों को फ्री रखो, हाथों को फ्री रखो। Change is easy to change, easy to change, easy to change, easy to change, it's easy to change, it's fun to change, it's beneficial to change। I am changing, I am changing, इसमें क्या होता है कि कई बीमारियां, कई नेगेटिव इमोशन हमारे बॉडी से चिपक गए, सब बाहर निकल जाएंगे। और हमारे हाथों में और पैरों में 72,000 नस नाड़ियां हैं, उसको एक्टिवेट करना है। चलो अभी एक्टिवेट करेंगे। देखो कान का भी करेंगे। नॉर्मली 3 उम्र होती है,
बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो हम अभी बच्चे बन के हंसेंगे, जैसे बच्चे हंसते। कोई भी एक्शन नहीं करो। अभी जवान होता है यंगस्टर, यंगस्टर कैसे हंसेगा? जो इंसान, छोटपन में तो बच्चे हंसते ही हैं, बड़े होके अगर आप नहीं हंसेंगे तो बुढ़ापे में कैसे हंसेंगे? हंसना चाहेंगे तो भी नहीं हंस सकेंगे। हाँ, इसलिए बुढ़े बनो, उसके पहले हंसो, तो बुढ़े बनेंगे ही नहीं। Always healthy, always healthy। थोड़ा कल करें या कल? फायदा है, घर की शांति बनी रहेगी। हाँ, 100 मिनट, 100 मिनट। अब अभी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि घर में बड़े लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, आप कैसे हंसे? ये भी होता है ना कभी कभी, शिष्टाचार ना। तो आपको क्या करने का? कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं। बहुत है, बोलो तो मैं कंटिन्यू करूं। There are so many I can do. सबसे बेस्ट और सबसे इजी, सबसे लाफिंग गैस किया, लाफिंग गैस। आप लोग भी हंसो। गैस लगी हो। चलो अभी एक लास्ट करते हैं। मैं अफर्मेशन विद लाफ्टर, अफर्मेशन विद लाफ्टर, अफर्मेशन विद लाफ्टर विल गो इन योर सबकॉन्शियस माइंड, वेरी इजी। चलो लेट अस डू, एक करूंगा खाली, लास्ट अफर्मेशन। हाँ हाँ हाँ, चलो सब लोग
तालियां बजाओ क्योंकि हाथों में सबसे ज्यादा नाड़ियां हैं। ऐसे अच्छी तरह चलो, एल्बो को ऊपर रखेंगे, यहाँ से सारे टॉक्सिस निकल जाएंगे, सारे टॉक्सिस निकलेंगे। एल्बो ऊपर रखो। चलो, That's it. Good thing. I am ocean of love. I am ocean of love. I am ocean of love. मेरे अंदर प्यार का सागर है, मेरे अंदर प्यार का सागर है। पहले प्यार जो फिर प्यार लो। प्यार इज वेरी पावरफुल एनर्जी। I love this much. No. This much. No. I got unlimited. I give unlimited. Without any expectation. Thank you. Thank you, Devi. अगर टाइम मिला कल और करेंगे। आप लोग फरमाइश करेंगे तो मुझे चांस मिलेगा। Okay, so one thing I have learned from भगवान भाई, अब हम एक काम करेंगे, ठीक है? कल हम अपने वॉइस में we will send a voice message everybody in the group, ठीक है? नहीं, आपने क्या करना है? कल सभी ने अपने आवाज में, देखिए ये प्रैक्टिस कर लो, ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। यू सेंड अ मैसेज कि आपको कैसा लगा ये आपका वर्कशॉप या व्हाटएवर समथिंग, और लास्ट में आपने जोर से हंसना है। ये मैंने भगवान भाई से सीखा। वो जब भी मुझे मैसेज भेजते हैं, बहुत बढ़िया मैसेज भेजते हैं, और लास्ट में ऐसे हंसते, इतना हंसते कि उनकी हंसी सुन के I also invariably start laughing. Now I am telling you, if this is the practice that if you all do and you send a message to your friends, send a message in the group, send a message to one or two of your other friends who are not participating कि I am attending a seminar in Lonavala, बहुत मजा आया, मैंने बहुत कुछ सीखा, and something whatever you want to say, and in the end you start laughing. आपको इनवेरिएबली 10 मिनट के अंदर उसका फोन आ जाएगा, भाई तेरे को हुआ क्या है? आपने बोलना है हमें भगवान मिल गया है। ओके, सो भगवान भाई मुझे पहली बार मिले रशिया में। हम लोग साथ में रशिया गए थे, तो वहां पर उन्होंने हमें योगा भी कराया। आई थिंक इट वाज मॉस्को में ही कराया था उन्होंने पहले। सो इट वाज अ वर्ल्ड योगा डे दैट डे, आई रिमेम्बर वेरी वेल। तो क्योंकि मैं इनकी वाइफ को पहले से जानता हूं, तो हुआ ये कि जब वो जवान थी, तो जब वो ओके ये इनकी वाइफ है। तो जब मतलब आई नो हिम हर सिंस मेनी इयर्स, जब वो एकदम यंग थी, जब 18-20 साल की थी, 18-20 साल की कॉलेज में जा रही थी, तो काफी लड़कों ने उन्हें छेड़ा, बिकॉज शी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सुनिए, रियल स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है। तो काफी लड़कों ने उन्हें छेड़ा मतलब यू नो छेड़ा स्टोर ओके छेड़ा। तो थोड़ा मैं मस्ती किया, बुलिंग आज किसको बुली हो रही थी? वो somebody was getting bullied, you were getting, so she got bullied. ओके, तो इन्होंने क्या किया मालूम है? जोर से चिल्लाने लगा,
भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए छोड़ दो, उनको रियल भगवान मिल गया। परफॉर्मेंस से भी ज्यादा परफॉर्मेंस। हाँ, ये जोरदार है। लाओ केक लेके आजा भाई, लाजा आजा, लाजा केक। आजा आजा, रश्मि कहाँ है? आजा आजा, नीचे रखते, नीचे रखते, नीचे रखते। हाँ रश्मि बुला दे। अच्छा, एनिवर्सरी कपल कहाँ है? आजा आजा आजा, एक काटते समय भी हमको नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यस यस, हाँ बुला। आ जाइए प्लीज कम। आजा संकेत, कम आशीर्वाद दे रहे भगवान। कम, हम लोग फोटो वीडियो निकाल देते हैं। हाँ, ये वीडियो कैन समबडी क्लिक अ वीडियो, इसके कैमरे से निकाल देते। आइए, वाह वाह वाह। ओके, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, मैं मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मैडम, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। Happy anniversary also.